ये जो स्टोरी है व्हाट स्टूडेंट कैन डू, ये महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं और इसमें वो स्टूडेंट का पोजीशन को दिखाया है और स्टूडेंट जो क्या कर सकता है अपने देश के लिए, कैसे जब वो अपना स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ है उसको छोड़ेगा और वो जब पब्लिक लाइफ में इंटर करेगा तो कैसे वो पुअर पीपल का हेल्प करेगा और कैसे अपना कंट्री को चलाएगा, वही उसी पे इस स्टोरी में डिस्कस किया हुआ है। तो महात्मा गांधी के बारे में तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की किसी को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी देख रहा होगा वीडियो लगभग सभी कोई महात्मा गांधी से अवेयर हो गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्टोरी पे। तो कहता है महात्मा गांधी की ये बहुत ज़्यादा खुशी का बात है, ये बहुत ही खुशी का बात है कि उसके लिए और साथ ही साथ प्राउड भी का बात है, खुशी का भी बात है और साथ ही साथ प्राउड का बात है कि वो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होने के बावजूद भी स्टूडेंट जो है वर्ल्ड में इंडिया का जो है उस महात्मा गांधी के लिए उस स्टूडेंट के बीच में प्यार है। मतलब कि यहाँ वो स्टूडेंट को काफ़ी वैल्यू दे रहा है, ये कहना चाह रहा है कि स्टूडेंट काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है और उसमें उसको प्यार कर रहा है, स्टूडेंट भी महात्मा गांधी को प्यार कर रहा है। तो वो स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहा है और इसीलिए उसको काफ़ी खुशी हो रहा है कि स्टूडेंट भी हमको प्यार करता है। और ये कह रहा है कि स्टूडेंट जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बोझ को हल्का कर दिया है, क्योंकि अब जानते हो उसमें हमारा देश जब ये स्टोरी लिख रहा था उसमें हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था, तो वो ब्रिटिश के रूल के अंदर था। तो वो कहता है स्टूडेंट जो था उसका जो था काम उसको करना था, उसमें बहुत सारा काम इसको हल्का कर देता है। लेकिन साथ ही साथ उसको ये बात को छुपा भी नहीं सकता था कि वो उसके अंदर जो फीलिंग था, पर्सनल अफेक्शन जो था उसको वो छुपा भी नहीं सकता था, जो कि स्टूडेंट के लिए था। वो कह रहा है कि वो अपना हर एक जगह पुअरेस्ट कंट्री का उस अपना जो पुअर कंट्री जो जानते हैं हम लोग इंडिया, उसमें बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री था। तो इतना पुअर कंट्री होने के बावजूद भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कि था कि स्टूडेंट जो अभी तक कवर नहीं किया था। तो यहाँ ज़मीन का हिस्सा नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि उसको जब आप लोग भी जब बड़ा हो जाइएगा तो अपना स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद आपको एक पब्लिक लाइफ में जाना पड़ेगा। तो यहाँ वो पब्लिक लाइफ के बारे में बात कर रहा है, जब वो सोशल लाइफ में जाएगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा जो है कवर नहीं किया है, उसको बहुत बड़ा हिस्सा भी कवर करना बाकी है। और वो कह रहे हैं कि जो है वो लोग जो उसका फ्यूचर का होप है, स्टूडेंट जो है वो फ्यूचर का होप है। वो कहना है उन लोगों को जो है जब जब वो लोग स्कूल या कॉलेज को छोड़ देंगे, स्कूल कॉलेज को छोड़ देंगे, उसको पब्लिक लाइफ में आएगा तो उसको जो होगा पुअर पीपुल का जो होगा हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कंट्री बहुत ज़्यादा पुअर था तो उसी को चलाना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, उसका नेतृत्व करना पड़ेगा पुअर पीपुल का। तो लेकिन जो उसको कोई अंदर जो है ये वो कहना चाहते हैं कि लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी तक जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया है, किसी के पास है भी तो वो दिखा नहीं रहे। तो ये कहना चाहते हैं कि इसके लिए उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि नहीं हमको बाद में करना है, और साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा उसको वो दिखाना भी चाहिए आदमी के पास कि नहीं हम मैच्योर हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके प्रति। और ये वो एक ध्यान देने वाला बात है, साथ ही साथ बहुत दुख का भी बात है। मेजोरिटी जो स्टूडेंट का है जब वो पढ़ लेते हैं, स्कूल डे में जी लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं स्टडी ख़त्म होने के बाद तो वो डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब दिखते नहीं हैं। वो जो स्टूडेंट से आशा करता है कि वो आएगा पुअर का हेल्प करेगा, तो ऐसा होता नहीं है। बहुत सारा स्टूडेंट जो मेजोरिटी जो है वो ऐसा करते नहीं हैं। मेजोरिटी जो है वो अक्सर अपना यह लव्स एंड फिशेस का मतलब है कि अपना रोटी चावल भात जो कि अपना खाना के लिए है, तो उसके लिए वो खोजने में लग जाता है। मतलब देश को सर्व नहीं करता है बल्कि वो खुद को करने लगता है। तो कहता है कि यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है कि यहाँ कह रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर दिक्कत है, तो प्रॉब्लम की बात करता है। एक कहता है कि ज़रूर एक रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो कि एजुकेशन हमको दे रहा है वो जो है ऐसा कुछ भी करवा सकता है स्टूडेंट से। जैसे हम लोग को अभी जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं
तो हमें कुछ भी करवा सकते हैं। वो हमसे अगर सही कहेंगे तो हम सही करेंगे, हमें गलत कहेंगे तो हम गलत भी करने लगेंगे उसके कहने पर। तो वो कह रहे हैं कि हम लोग को जो रियलाइज़ करना है कि वो एजुकेशन सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है। हमारे जो कंट्री के अनुसार हमको जो रिक्वायरमेंट है वैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो उसका ये कहने का मतलब है कि एक इंडिया उसमें पुअर था, उसका एजुकेशन सिस्टम का ये होना चाहिए कि कैसे हम इसको अपलिफ्ट करें, कैसे हम लोग इसको देश को आज़ाद करने में मदद करें और साथ में कैसे पुअर पीपल का हेल्प करें। लेकिन ऐसा ना हो कि वहाँ पर एक बुक का जैसे हम लोग को पढ़ाई हो रहा है वही उस तरह से पढ़ाई हो रहा था। तो वही कह रहा था एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे प्रॉब्लम है। एजुकेशन सिस्टम को ऐसा नहीं होना चाहिए, पुअर कंट्री का जैसा होना चाहिए वैसा रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है। और साथ में कहीं देर यहाँ पर कोई भी मेल नहीं है एजुकेशन में, जो कि हम लोग को एजुकेशन में जो कि हम लोग को होम लाइफ में रहना या विलेज लाइफ में जो करना है उसमें और एजुकेशन में कोई भी मेल नहीं खाता है। जो भी हम लोग को ज़रूरत है कुछ और करने का, पढ़ाई कुछ और कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। और उसको इस बात से एक डर था, उसने एक कि अगर एक मीटिंग में करेक्टर की स्टूडेंट का कैसा करेक्टर है उस पर एक डिस्कस कर रहे हैं तो उसको इस बात से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि अब उसका क्या आएगा उत्तर। और लेकिन उसने देखा कि बहुत सारे कौन से ऐसा उसको अंदाज़ा लगाया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उस जो कि कंट्री को सरवाइव करेगा। और उसका जो आंसर जो आया था जो कि वो यहाँ पर जो वो जो उसको जिस क्वेश्चन का उसको डर था कि वो कैसे यानी कि मीटिंग में करेक्टर के बारे में जो उसको डर था कि कैसे स्टूडेंट उसका अथी करेगा। तो उसमें जो होता है बहुत सारा कंट्री को अदर कंट्री को सर्व करने का बात आया था, मतलब कि ये खुशी की बात है कि स्टूडेंट भी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं। और आंसर जो आया जो उसका जो कि वो क्वेश्चन पूछा गया था सबसे, तो उसको जो कि आंसर जो भेजा लोग चिट्ठी में लिख के भेजे कैसे भेजे तो भेजा तो जो था बहुत सारा जो था उसको खुशी देने वाला था, अति खुशी देने वाला आंसर भेजा था। मतलब कि नहीं हमको देश को सर्व करना है, हम पुअर का हेल्प करेंगे, इसी करके आंसर दिया जो कि उसको खुशी दिया। तो ये स्टूडेंट का जो है सर्व करता है और देखता है कि ये उसका पर्सनल कैरेक्टर को दिखाता है, उसका पर्सनल कैरेक्टर को दिखाता है कि नहीं स्टूडेंट में ऐसा गुण है कि वो करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर प्योरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ, मतलब अगर आप अपने दैनिक जीवन में अपना ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें अगर प्योरिटी लाना चाहते हैं तो हम लोग को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम को बनाना पड़ेगा, एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम को बनाना पड़ेगा अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा प्योरिटी लाना चाहते हैं। वो कहता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट से मिले हैं, लगातार वो बहुत सारे स्टूडेंट से मिले हैं और वो अपना जो है जो फीलिंग जो है उसके सामने रखे हैं और बहुत ज़्यादा क्लियरली ये उसको दिख भी रहा है। और वो श्योर हैं कि जो भी वो कहना चाहते हैं उसको लोग उसका सही मीनिंग लेते हैं और सही से उसको समझते हैं। और वो कहते हैं कि स्टूडेंट जो होता है ब्रह्मचारी होता है, तो ब्रह्मचारी का मतलब हम लोग भी समझते हैं। ब्रह्मचारी का मतलब क्या होता है कि वो होता है कि ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि कोई भी गॉड के खोज में है, भगवान को खोज रहा है, तो उसी को हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो वही कहते हैं कि वो ब्रह्मचर्य का मतलब लगभग सभी को जानता है, जो कि खुद जो है सिर्फ गॉड के से ही डरता है, गॉड के पास ही जाना चाहता है, वैसा ही वही ब्रह्मचर्य है, वो दूसरे चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। और एक जो है ये बोलता है कि फंडामेंटल थिंग जो होना चाहिए हर एक मेल हो या फीमेल हो, उसमें जो वुमेन हो या मैन हो, उसमें होता है कि इम्प्योर हर्ट हो गया है। इम्प्योर हर्ट जो कि अक्सर दिखाई देता है कोई भी मैन हो या फीमेल वुमेन हो, सब में ये एक कॉमनली फंडामेंटल थिंग दिखाई देने लगता है कि उसमें इम्प्योर हर्ट हो गया। तो कहता है वो प्योर होना चाहिए। हम लोग चाहे भी जो भी पढ़ रहे होते हैं, संस्कृत पढ़ रहे होते हैं या कोई वेद पढ़ रहे होते हैं या ग्रीक कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये बस एविल का काम आ सकता है, मतलब कि दुश्मनी में ही काम कर सकता है अगर हम अपना प्योर हार्ट नहीं रखेंगे, अगर हम अपना प्योर हार्ट नहीं रखेंगे। और साथ में कहते हैं कि कोई भी नॉलेज का जो अंत होता है
वो उसके कैरेक्टर बनाना चाहिए, ना कि हमको बुक ख़त्म कर दें, वो नहीं। हम लोग जब भी स्टडी करते थे हमें अपना खुद का कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए। तो यही था स्टोरी में।